देखिए, हमले लगातार जारी हैं और इन हमलों से ईरान इजराइल दोनों जगह पर नुकसान हो रहा है। हमारे सहयोगी अंकित त्यागी ने तेल अवीव में ईरान के हमलों से हुए नुकसान का जायजा लिया है, वो जरा आप देखिए। एक जबरदस्त हमला ईरान की तरफ से तेल अवीव में हुआ, जहां पर सेंट्रल तेल अवीव के कुछ इलाकों पे कहा जा रहा है कि करीब 10 इलाकों में शार्पनल और उसके साथ साथ क्लस्टर एम्यूनिशन का इस्तेमाल करते हुए यहां पर मिसाइल से हमला किया गया। इस वक्त मैं जहां खड़ा हुआ हूं, यहाँ पर एक व्यक्ति की जान चली गई और इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग हो रही है उसमें एक और व्यक्ति ने अपनी जान से हाथ धो बैठे। यहाँ पर इस वक्त तेल अवीव में यहाँ अगर आप मेरे आसपास देखेंगे तो सफाई का जो कार्यक्रम है वो इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। सड़क पे चारों तरफ कांच बिछा हुआ था। जो व्यक्ति यहाँ मारा गया, 52 साल का एक व्यक्ति, जो बताया जा रहा है कि इन सड़कों पर यहाँ पर गार्ड का काम करता था, वो क्यों यहाँ पर बाहर था ये किसी को पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही विचलित करने वाले जो सीन है, यहाँ पर खून के धब्बे दिखाई पड़ेंगे और उसकी अब सफाई यहाँ पे की जा रही है। साथ ही साथ ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पर कोशिश ये जो मैं आपको दिखाने की कर रहा हूँ, ये यहाँ पर जो धब्बे आप दिख रहे हैं, ये शार्पनल जिस तरीके से आता है उससे जो धब्बे बनते हैं वो धब्बे हैं। अमेरिका की सैन्य मदद कर रहे एक और खाड़ी देश पर ईरान ने जोरदार हमला किया। ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिका के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला करके कुछ बड़े अमेरिकी विमानों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया। अमेरिकी फौज को शरण देने वाले खाड़ी देशों पर ईरान कहर बरपा रहा है। शुक्रवार को ईरान के हमलों का निशाना सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस। अचानक ईरान की 6 बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 ड्रोन्स इस एयरबेस पर टूट पड़े। एयरबेस की सुरक्षा के लिए मौजूद एयर डिफेंस सभी हमलों को रोकने में नाकाम रहा। इससे पहले कि सुरक्षित छुपने का समय मिलता, 15 अमेरिकी सैनिक हमले की चपेट में आकर घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई गई है। हमले से पहले और बाद की ये सैटेलाइट तस्वीरें ईरान के इस हमले में हुए नुकसान की गवाह है। इस एयरबेस पर KC-135 अमेरिकी एयरक्राफ्ट भी तैनात थे। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के मुताबिक उसने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिका के एरो रिफ्यूलिंग ऑपरेशंस के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया और अमेरिका के कई बड़े रिफ्यूलिंग विमान इस हमले में बर्बाद हो गए। ईरान की IRGC साफ कर चुकी है कि वो खाड़ी देश खुद को सुरक्षित न समझे, जहां सैन्य अड्डों से अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है। बीच ईरान की राजधानी तेहरान पर बड़ा हमला हुआ। तेहरान की यूनिवर्सिटी पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया। हमले के बाद मलबे में तब्दील हो गई है यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा और बीती रात ये बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी को यहां पर टारगेट किया गया। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, किस तरह से मलबा बिखरा हुआ यहां पर पड़ा हुआ है। तेहरान की एक यूनिवर्सिटी थी जिसको यहां पर निशाना बनाया गया और बीती रात ये हमला हुआ है। अब 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे किस कदर भयानक ये हमला था, जिसमें ये मलबा जो आपको बना हुआ दिख रहा है उससे पहले किस तरह की जगह दिखा करती थी। एक तस्वीर आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी की, जो इस हमले के बाद की है जब ये नुकसान यहाँ पर हुआ। और दूसरी तरफ एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर सर्च करते हुए व्यक्ति जो है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि जब हमला यहाँ पर होता है तो उसके बाद तलाश की जाती है कि कोई वहां पर फंसा तो नहीं है। तो कुछ इस तरह के सूरत हाल हैं जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान के दमनकारी शासन को उखाड़ फेंका है। ट्रंप अब इजराइल और सऊदी अरब के बीच रिश्तों को सामान्य करने पर जोर दे रहे हैं। अब्राहम अकॉर्ड का हवाला दे रहे हैं। Under my leadership, America is ending the threat posed by this radical regime, decimating Iran's capabilities with Operation. अमेरिका के मियामी में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया उन्होंने ईरान के खतरे को खत्म कर दिया है, जबकि ईरान अमेरिका को हर रोज नई चुनौतियां दे रहा है। जिस वक्त ट्रंप ने ये भाषण दिया उससे ठीक पहले सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान का हमला हुआ। इन हालात में अब ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड के तहत पश्चिम एशिया की 2 बड़ी ताकतों इजराइल और सऊदी अरब पर दबाव बना रहे हैं कि वो अपने रिश्तों को सामान्य करें। It's now time. We've now taken them out and they are out bigly. We got to get into the Abraham Accords.
And we hope all of the countries are going to be in the Abraham Accords. सवाल यह है कि ट्रंप क्या पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध में ईरान को कम आंक रहे हैं, वो भी तब जब यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस युद्ध में अब तक अमेरिका के 300 सैनिक घायल हो चुके हैं। क्या किसी बड़े संकट पर दो राष्ट्र प्रमुखों की बातचीत में कोई निजी नागरिक भी शामिल हो सकता? ये सवाल न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट के बाद उठा जिसमें कहा गया कि 24 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत में एलन मस्क भी शामिल थे। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि बातचीत सिर्फ मोदी और ट्रंप के बीच हुई है। क्या 24 मार्च को मोदी ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत में मस्क भी शामिल थे? क्या कोई नागरिक इस तरह दो राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत में शामिल हो सकता है? ये सवाल इसलिए उठे क्योंकि अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत में टेस्ला के मालिक एलन मस्क भी शामिल हुए। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये दावा किया। युद्ध के संकट के बीच 2 राष्ट्र प्रमुखों की बातचीत में एक निजी नागरिक के इस तरह शामिल होने की बात काफी अजीब बताई गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये साफ नहीं है कि मस्क सिर्फ कॉल पर थे या वो कुछ बोले भी। रिपोर्ट से तो लगता है जैसे ट्रंप और मस्क के बीच पिछले साल शुरू हुई कड़वाहट खत्म हो गई है। इस बीच भारत सरकार ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा फोन किया गया और प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत में पश्चिमी एशिया संकट पर हुई बातचीत काफी सकारात्मक रही।